बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज आपके साथ नहायत इंपॉर्टेंट एक सर्जरी का केस शेयर करेंगे जिसे आप सी सेक्शन कह सकते हैं। जिस तरह ये गाय देख रहे हैं ये पार्चुरेट नहीं कर सकी थी और फीटस है एक्सपायर हो चुका था और सर्विक्स भी ओपन नहीं हो रही थी क्योंकि जानवर की डे बाय डे कंडीशन ख़राब हो रही थी। उसके लिए हमने डिसाइड ये किया कि इसको सी सेक्शन के ज़रिए हम फीटस निकाल लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ जो सी सेक्शन है जो ऑपरेट किया हमने उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूं, एक नज़र डाल लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें करनी होती हैं। अब हम देखते हैं उस वीडियो को जिसमें हमने ऑपरेट किया। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमने जो ऑपरेशन साइट के उसको अच्छी तरह तैयार किया और एयर रिमूव किए। उसके बाद जो पायोडीन और सेपरेट के साथ स्क्रब देखें कि हमने पेरिटोनियम को एक्सपोज किया और नीचे जो एब्डोमिनल है वो एक्सपोज हो गया। एब्डोमेन को एक्सपोज करने के बाद हम यूट्रस को लोकेट करें। इस यूट्रस को हम हल्का सा बाहर निकालेंगे और जो फीटस है उसके फुट रीजन पे एक लॉन्गिट्यूडनल हल्का सा इंसिजन दे रहे हैं और इस टाइम कोशिश ये करें कि एनिमल का पोस्चर ऐसे बनाएं कि यूट्रस का सारा ब्लड और जो मटेरियल है वो बाहर है, एनिमल के एब्डोमेन में न जाए। और इस फीटस को जेंटली अप्रोच के साथ हम बाहर निकाल रहे हैं और इसको ऐसा बाहर निकालें। जैसे ही फीटस बाहर निकालें नॉर्मल सलाइन में एंटीबायोटिक डाल के इसको वॉश आउट कर दें। कोशिश करें जो यूट्रस है उसके इनर साइड पे टच ना हो और उसका मटेरियल भी सारा जो इसकी क्लीनिनेस है वो हो जाए और उसके बाद हम इसको आगे सुचर की तरफ जाएंगे। अब यूट्रस की सुचर करने लगें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि बड़े केयरफुल से करना होता है। इसमें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन उसमें इंश्योर होना चाहिए कि जो सुचर हैं वो अच्छी तरह लगे, गैप ना हो और इनर साइड से यूट्रस डैमेज ना हो और बाद में इससे कोई मटेरियल यूज़ आउट ना होता रहे एब्डोमेन में। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो इस दौरान इसी वजह से इस पे बड़ा टाइम लगता है और इसको आप वरी ना हो और इसको अच्छी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं हमने अच्छी तरह इसकी सुचरिंग की और जब सुचरिंग करने के बाद आप इस तस्वीरें देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से सुचरिंग होगी और इसमें कोई गैप और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब इस यूट्रस से कोई भी मटेरियल बैल यूज़ आउट नहीं होगा इंशाल्लाह और इसी वजह से ये चांसेस बढ़ जाते हैं एनिमल की रिकवरी के। यूट्रस की अच्छी तरह सुचरिंग करने के बाद इसको नॉर्मल सलाइन से वॉश करके इसको एब्डोमेन में हम पैक करें जिस तरह आप देख रहे हैं। अब इसके बाद हम एब्डोमेन में तमाम लेयर को स्टेप बाय स्टेप करके कंटिन्यूस सुचर के साथ क्लोज कर रहे हैं जिस तरह आप देख रहे हैं। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ कि सर्जरी के दौरान हमने ब्लीडिंग को रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया। इसी तरह जनरल एनेस्थीसिया हमने नहीं दिया था, सिर्फ ट्रैंकुलाइज़र के तौर पे हमने इस्तेमाल किया था ज़ाइलास और उसके साथ एट्रोपिन इस्तेमाल किया था। तो ब्लीडिंग को चेकआउट करने के लिए हमने ऑक्सीटोसिन का भी इस्तेमाल किया और साथ साथ हमने ट्रांजामीन इंजेक्शन भी लगा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सर्जरी में कोई ख़ास ब्लीडिंग नहीं हुई, सिर्फ यूट्रस की जो ब्लीडिंग जो इनर साइड जो मटेरियल निकलता है वही निकला और उसके अलावा कोई ख़ास ब्लीडिंग नहीं हुई। और ये देख रहे हैं अच्छी तरह सुचर करने के बाद हमने फाइनली स्किन को भी क्लोज कर दिया। सुचर करने के बाद सुचर करके स्किन में हमने इंटरप्टेड सुचर का इस्तेमाल किया। सर्जरी एनिमल की कंडीशन को भी मॉनिटर करना होता है और हम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ठीक गई। जिस तरह आप जानवर देख रहे हैं कि सर्जरी के फ़ौरन बाद ही खड़ा हो गया और चलना शुरू कर दिया। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जिस तरह आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे पे मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे जो मेडिसिन इस्तेमाल की गई हैं वो आपके सामने शो हो रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है। इसी तरह पेन किलर का जो इस्तेमाल है और साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का या विटामिन का इस्तेमाल है वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरह हम जेटीपार और एपरमार का भी इस्तेमाल करते रहें। इस पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमने ये नोट किया है कि इस एनिमल का टेम्परेचर किसी एक टाइम भी ना इंक्रीज़ हुआ है ना ही लो हुआ है और कोई भी ऐसी अबनॉर्मल चीज़ नोट नहीं की गई। इसके इवन का डिफिकेशन यूरिनेशन सब बेहतर रहा है और जानवर शुरू से एक्टिव में रहा है, किसी टाइम भी अनकॉन्शियस नहीं हुआ, जो सबसे बेहतरीन इसकी प्रोग्रेस थी। वी आर होपफुल इंशाल्लाह ये जानवर बेहतरीन तरीके से रिकवर करेगा और जल्दी रिकवर करेगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।